आज हम आपको अपने ये जो वीडियो बनाते हैं उस वीडियो बनाने का उद्देश्य बता रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि परोपकार हो, परोपकार की हमारी दृष्टि रहती है। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो भी बातें होती है हम प्रयास यही करते हैं कि जहाँ तक हो सभी बातें हमारी शास्त्रीय कही जाएं। मैं यही प्रयास करता हूँ कि क्योंकि शास्त्र ही प्रमाण है, सब चीज़ों के लिए शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्रीय बात ही होनी चाहिए। शास्त्र की आज्ञा मानना ही धर्म होता है और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करना ही अधर्म होता है। इसलिए आपने देखा होगा, अगर किसी को मालूम नहीं है तो आप देखना, गीता जी का जो 16वां अध्याय है, श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये बात लिखी हुई है। आप उसको आराम से देख सकते हैं। अब आप इस श्लोक को देखिए, हमने कार्यालय में यही श्लोक लगाया हुआ है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है। इसमें लिखा, जो लोग शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से कार्य करते हैं उन्हें न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख मिलता है और ना ही उनकी गति होती है। इसलिए हमेशा शास्त्र की विधि का अनुसरण ही करना चाहिए। सुखस्य मूलम धर्म है, सुख का मूल कारण धर्म है। और धर्म क्या है, इसको छोटे रूप में आप ये समझिए, जो शास्त्र की आज्ञा है, वेद ने जिसको करने के लिए कहा है वह भगवान की जो आज्ञा मान करके उसका पालन करना ही धर्म है और उस आज्ञा का उल्लंघन करना ही अधर्म है। अर्थात शास्त्र की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि हमेशा शास्त्र का चिंतन करना चाहिए या फिर शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान व्यक्ति की संगति करनी चाहिए और उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, मानना चाहिए। इसलिए जो कोई व्यक्ति शास्त्र विधि का अनुसरण करता है उसको सुख की प्राप्ति होती है। आज लोग पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करते हुए अपने सुखोपभोग की सामग्रियां एकत्रित तो कर लेते हैं, लेकिन क्या उन्हें सुख मिल पाता है? नहीं, सुख नहीं मिल पाता, सुख नहीं मिल पाता, शांति नहीं मिल पाती है। इसलिए यदि आपको सुख की प्राप्ति करनी है, आपको शांति चाहिए, तो आपको शास्त्र की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। उसी से आपको सुख की प्राप्ति होगी और उसी से आपकी परम गति हो सकती है। और मनुष्य जीवन का ध्येय, मुख्य लक्ष्य यही होता है कि परम पद की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए वेदों में जो लिखी बातें हैं उनका अनुसरण हमेशा करते रहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।